तो जी हाँ दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ आपके लिए परवीन पाको इन फ्रांस पार्ट 2 लेक। तो आज की कहानी है, वैसे भी आपको तो पता है कल क्या था। हाँ, कल हमने शुरू किया था परवीन पाको फ्रांस जाते हैं और तब मैंने तो भी कंटिन्यू कर दिया था। तो चलिए आज का वीडियो वहीं से स्टार्ट करते हैं, पर अभी भी थोड़ी देर बात करने का बाकी है। वैसे दोस्तों, कल मैंने जो पार्ट दिया था उसमें इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं आया, प्लीज़ सपोर्ट कर देना। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वो भी बिना किसी इंट्रो के। तो कहानी शुरू होता है जब परवीन और पाको फ्रांस जाते हैं। तो वो लोग होटल का रूम लेते हैं। आपको ये बोलता हूँ, उस रूम में 2 बेड, एक टीवी और 2 सोफा और एक किचन रहता था। सॉरी रहता था नहीं, रहता है। उसी बीच पाको सोचती है कि वो परवीन को अपना फेस दिखाएगी उस दिन के बाद, मतलब कल दिखा देगी। और उसी बीच परवीन पाको से पूछता है कि क्या सोच रहे हो पाको। तो ये पाको जोर से बोलता है, जोर से नहीं बोलता है, कुछ नहीं। फिर परवीन जाने वाला होता है कि वो फिसल जाता है और पाको के ऊपर गिर जाता है और तभी दोनों का लिप टू लिप किस हो जाता है। एक दूसरे को 3-4 मिनट तक देखते हैं और फिर शर्मा जाते हैं और उठ के अपना काम करते हैं। परवीन टीवी पे सुमीरे का शो देख रहा होता है। पाको परवीन के लिए कुछ बना रही होती है। तभी उनका दरवाज़ा खटखटाता है और परवीन दरवाजे को खोलता है। तो उधर उनको एक पड़ोसी दिखता है, वो उनका पड़ोसी रहता है। पड़ोसी बोलता है, अगर आप लोग यहाँ का नए हैं तो आपको नहीं पता, शायद यहाँ पर आज रात फेस्टिवल होने वाला है, तो प्लीज़ अभी आइएगा। सॉरी अभी नहीं, आज आइएगा, आज रात को आइएगा। ऐसा बोलने के बाद वो चला जाता है। और दोस्तों, आपको एक बार पहले ही बता दूँ, वो समय रहता है दोपहर का। रात होती है और दोनों परवीन पाको रेडी होके चले जाते हैं। रात को बहुत अंधेरा होता है। तभी वो जब बाहर निकलते हैं, अचानक से बहुत सारे लाइट्स जलने लगते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि उस दिन फेस्टिवल था। सभी अलग अलग टाइप के कपड़े पहन के आते हैं। परवीन और पाको का कपड़ा सबसे डिफरेंट होता है। तो दोस्तों, डिफरेंट होने के बाद वो कुछ नहीं होता, वो क्या करते हैं, थोड़ा सा घूमना चाहते हैं। अपनी पाको तो परवीन को छोड़कर घूमने वाली थी नहीं, तो वो परवीन का हाथ पकड़ के घूमने लगती है। और घूमते वक्त उन्हें एक दुकान दिखता है। उस दुकान में परवीन और पाको के सारे डॉल्स रहते हैं और साथ ही में बूबी और पायन का। वो दोनों वो सारे खरीद लेते हैं, सारे नहीं खरीद लेते हैं। एक वो सेट खरीद लेते हैं जिसमें परवीन, पाको और बूबी और पायन रहते हैं। फिर बहुत रात हो जाती है और उस समय रहता है रात के 11 बजे। फिर सब लोग अपने घर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी पाको क्या करती है, पाको परवीन के कंधे पर सर रख के चलती है। परवीन शर्मा जाता है, पर वो भी पाको के सर पे अपना सर रख के चला जाता है घर। और जाने के बाद जब वो होटल पहुंचते हैं तो एक बेड में मित्सो रहता है, एक बेड में अपनी सुमीरे मतलब पाको रहती है। पर पाको तो परवीन के बिना सोने वाली थी नहीं, कभी तो जाने का वो ही नहीं। तो इसलिए पाको क्या करती है, रात के 2-3 बजे छुपके उठ के अपने बिस्तर से छुपके उठ के परवीन के पास जाके सो जाती है। और वो परवीन को कस के पकड़ के सो जाती है। परवीन भी नींद में पाको को कस के पकड़ के सो जाती है। सुबह उठने के बाद परवीन देखता है पाको उसके साथ सो रही है और वो शर्मा के वहाँ से उठ जाता है। फिर पाको भी बाद में उठती है और सोचती है कि आज मैं परवीन को अपना चेहरा दिखा दूंगी। और फिर पाको परवीन को बुला के बोलती है कि आज मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखा दूंगी। परवीन भी बहुत बेताब हो रहा था। फिर जब पाको अपना फेस दिखाती है तो वो चौंक जाता है, मिस सुमीरे आप? फिर पाको कहती है, हाँ मैं ही मिस सुमीरे हूँ। फिर परवीन बहुत चौंक के कहता है, तो आप ही सुमीरे हैं? तो पाको कहती है, मतलब सुमीरे कहती है कि हाँ मैं ही हूँ। फिर
परमैन कहता है मिस सुमिरे तो आप मुझे पसंद करती है। तो पाको मतलब सुमिरे कहती है हाँ मित्सुओ, और मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ कि अपनी जान तक देने के लिए हाजिर हूँ। फिर परमैन बहुत खुश होता है और मिस सुमिरे को ज़ोर से हग कर लेता है, और फिर वो शर्मा के उससे थोड़ा सा दूर जाता है और बहुत खुश होके इतना खुश होता है कि उसका खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फिर दोस्तों और क्या था, अपनी पाको भी बहुत खुश होती है क्योंकि उसने बर्डमैन का परमिशन भी लिया था, और तब भी वो उसके बाद ही कहा था परमैन को कि वही सुमिरे और दिखा दिया था फेस। फिर परमैन सुमिरे से कहता है सुमिरे मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे बड़े होकर शादी करोगी? तो सुमिरे कहता है क्यों नहीं मित्सो, ये भी कोई पूछने के सवाल है। तो मित्सो इतना खुश होता है। और फिर दोस्तों टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, तो गुड बाय।